ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति।
ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम 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 शांति। आज है सत गुरुवार और साथ ही साथ में आज है हमारी परम श्रद्धेय, परम प्रिय, आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का
15वां स्मृति दिवस। आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी हम सबके लिए एक प्रकाश का स्तंभ थे। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन करती हैं। उनकी दिव्य धारणाएं, उनके अनमोल महावचन आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, धारणा युक्त जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज ऐसे शुभ दिवस पर, सद्गुरुवार के दिवस पर, आज सद्गुरु बाबा भी बहुत सुंदर महावचनों से हम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं। आज की मुरली बाबा ने विशेष कर्मों की गुह्य गति के ऊपर चलाई है। सुख या दुख दोनों ही है कर्मों के फल, लेकिन अगर ज्ञान युक्त होकर कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें सुख देते हैं। अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर हमारे से विकर्म होते हैं, बार बार गलतियां होती हैं, हमारे से औरों को दुख मिलता है, तो 100 गुना दंड मिल जाता है। और इसलिए कहा जाता है भाग्य वो एक ऐसा दस्तावेज है जिसे आप कर्मों के द्वारा बदली कर सकते हो। सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो। और आज की मुरली कर्मों की गुह्य गति स्वयं धर्मराज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। तो आज की मुरली सुनने के पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। धर्म और कर्म, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। रोज ज्ञान सुनना है और उनको भी सुनाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। हमारा कर्तव्य बाबा याद दिला रहे हैं, हमारा कर्तव्य, हमारी सेवा है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, ज्ञान दान देकर। प्रश्न, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? कौन सी गुह्य गति का ज्ञान मिला है? उत्तर, अगर बाबा का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों है ना, ये सबको ज्ञान। बाबा का बनने के बाद अगर हमने कोई भी विकर्म किया, पाप कर्म किया, तो बाबा क्या देते हैं उसकी सजा? एक का 100 गुना दंड। इसलिए तुम
कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अटेंशन, मेरे से ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी मुझे 100 गुना दंड के रूप में सजा मिले। इतना मेरा हर कर्म के ऊपर अटेंशन रहे। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा ने कहा हम बच्चों को बस एक ही लक्ष्य, सर्वगुण संपन्न। देखो कितने सारे गुण हैं, पहले तो कितने सारे गुण हैं, उन गुणों की लिस्ट है ना, गुणों की लिस्ट। कई बार हमारे अंदर 2-3 मुख्य मुख्य गुण होते हैं जिसका हम पुरुषार्थ करते हैं, शांति, सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, हर्षित मुक्ता। लेकिन इसके साथ और भी गुण हैं, जैसे एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी, फिर दूरदर्शिता, सहनशीलता, उदारता, सहयोगी वृत्ति, कई सारे गुण हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा लक्ष्य क्या हो? सर्वगुण संपन्न बनना। संपन्न मतलब वो गुण सदा सर्व के साथ और स्व के साथ भी संपन्न रूप में हो। मैं उस गुण का प्रतीक बनूं। तो बाबा कहते ये लक्ष्य। दूसरा, अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करो। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। पहले खुद को महसूस होना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है, मेरे में कौन कौन से अवगुण है। उसके लिए हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। अपने अंदर के अवगुणों को पहचानने के लिए बहुत अच्छी परख शक्ति, बहुत अच्छी सेल्फ रियलाइजेशन पावर चाहिए। अच्छा, अवगुणों की पहचान के लिए कई बार हमारे परिवार वाले भी मदद करते हैं, उन्हें शुक्रिया कहें। कई बार बाहर के लोग भी मदद करते हैं, यस, जिससे मुझे मालूम पड़ता है। और एक बार मालूम पड़ने के बाद हम उस एक एक अवगुण को निकालने का पुरुषार्थ करें। जितना एक एक अवगुण निकलता जाएगा, जैसे अहंकार गया, नम्रता आ जाएगी, क्रोध खत्म हुआ, शांति आ जाएगी, नफरत चली गई तो फिर प्रेम आ जाएगा। तो बाबा कहते इसलिए अवगुणों को निकालने का विशेष हम पुरुषार्थ करते जाए। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय। बाबा मनुष्यों को क्या कहते हैं? सब है आसुरी संप्रदाय। वो मनुष्य को देवता बना न सके, उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। अब देवता रहते हैं अमरलोक में, ये है मृत्युलोक। जरूर बाप आकर मृत्युलोक में अमर कथा सुनाएंगे, अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार, ये किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही एडॉप्ट करता होगा ना। मनुष्य से देवता बनाना तो ये किसके लिए लागू होता है? देवताओं के लिए तो नहीं। तो बाबा किसके लिए कहते? जरूर शूद्रों को लागू होता होगा।
तो कहेंगे शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते। इतने सभी बच्चे कहते हैं हम कौन हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना नशा सबको। हम कौन हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। हम ब्रह्मा की संतान है, प्रजापिता है, तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली है तो जरूर मात पिता भी तो चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादी की भी मुख वंशावली ठहरी। अब कुख वंशावली का तो यहाँ नाम ही नहीं। वो कलयुगी ब्राह्मण है, कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वो ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण हम क्या करते? अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। तो कितना अंतर है। वो नरकवासी बनाने वाले और ये स्वर्गवासी बनाने वाले। तो ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किस आधार से बनते हैं? बाबा कहते ज्ञान अमृत से। इस ज्ञान की ताकत देखो क्या है। इस ज्ञान की ताकत, ज्ञान अमृत पीते पीते हमारे अंदर के दैवी गुण जागृत हो जाते हैं। इसी को बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। मदद कब मिलती है? हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। बाबा के बच्चों को अनुभव है ना, जैसे बाबा के बच्चे बनते हैं तो फिर हमें मदद भी मिलती है बाबा की। सगे और लगे भी है ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितने सगे बच्चों को। जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, सच्चे सेवाधारी है, उनको बाबा की मदद मिलती है। और बाबा कहते जो लगे बच्चे हैं, कपूत बच्चे हैं, उनको इतनी मदद नहीं मिलेगी। बाबा का लव भी सगे बच्चों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा फिर तो भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भले विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता नहीं सके कि इनसे क्या होता है। अब तुम वर्णों को जानते हो, भले विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई बता नहीं सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाबा समझाते हैं ये चक्र फिरता है। इतने जन्म, कितने जन्म देवता वर्ण में? 21 जन्म। वैसे देवता वर्ण अगर कहा जाए सिर्फ सतयुग को तो 8 जन्म, फिर 12 जन्म क्षत्रिय वर्ण में। यहां कोई गपोड़ी की तो बात ही नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बताते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते? सतयुग के 8, त्रेता के 12, द्वापर के 21, कलयुग के 42, और अभी संगम का ये 1 जन्म। तो टोटल कितने हो गए? 84। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। ये है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा क्या बता रहे हैं? सबका हिसाब किताब, पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है।
हिसाब का किताब नहीं, उस हिसाब के किताब में 63 जन्मों के किए हुए कर्म है। एक एक कर्म का हिसाब देना है। और वो कर्म का हिसाब किस रूप से आता है? परिस्थितियों के रूप में। अच्छा, जब ये परिस्थितियों का हिसाब हम देते हैं, मन की स्थिति कैसे रहती है? मन की स्थिति अगर मेरी स्थिर रहेगी, शक्तिशाली रहेगी, तो नया हिसाब किताब नहीं बनेगा, चुकतू हो जाएगा पुराना, आत्मा हल्की हो जाएगी। इसलिए आज बाबा क्या कहते? सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहां फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है। आधा कल्प का खाता है, कर्म का खाता। क्या कहते? भगवान के घर में हर एक का कर्म का खाता, कोई रोता कोई हंसता। तो आज बाबा कह रहे हैं, मनुष्य जो पाप कर्म करते वो खाता चला आया। ऐसे नहीं एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू होता है, नहीं। पाप आत्मा कैसे बनते? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल तमोप्रधान बन पड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बैंक का लोन है, इंस्टॉलमेंट्स है, अगर वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं चुकतू करते हैं तो क्या हो जाता है? उसके ऊपर इंटरेस्ट लगते लगते और ज्यादा बन जाता है, लोग फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ही पुराना हिसाब किताब चुकतू करते करते, या फिर हमने मना कर दिया, नहीं है वैसे के वैसे रहने दो, मुझे नहीं कुछ करना है चुकतू, जब होगा तब देखा जाएगा। तो क्या होता है? हमारा हिसाब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जिस बात को इग्नोर करते हैं, जिस परिस्थिति से भाग जाते हैं, जिसको अवॉइड करते हैं, वही परिस्थिति एक दिन ऐसे आकर खड़ी हो जाती है जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले उसका हिसाब करना पड़ता है। और इसलिए आज बाबा क्या कहते हैं? बच्चे प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल तमोप्रधान बन पड़ते, पाप कर्म बढ़ते जाते तो आत्मा और तमोप्रधान बन जाते। कोई फिर कहते सन्यासी जब सन्यास करते तो वो क्यों तमोप्रधान होने चाहिए? परंतु बाबा कहते उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वो तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, कोई मोक्ष को नहीं पाते। बाबा कहते सारे एक्टर्स को यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापस तो कोई जा नहीं सकते। ड्रामा का रूल क्या? एक बार जो इस ड्रामा में सृष्टि चक्र में जो आत्मा उतरी, उसे सृष्टि का चक्र कंप्लीट करना ही होगा, चाहे वो सतयुग में आए, त्रेता में उतरे, द्वापर में आए या कलयुग में आए। तो बाबा कहते वापिस तो कोई जा नहीं सकता। गीता में भी ऐसी बहुत बातें लिखती। पहली बात तो है सर्वव्यापी की। अब तुम बच्चों के अंदर है बाबा की याद, रचता बाप, साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उसकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। समझा? बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते, अपना धंधा धोरी बिजनेस भी करते हो और साथ साथ में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। अभी जगदम्बा सरस्वती गाई जाते, उनके चित्र अनेक है, वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है,
अव्यक्त के बाद वो ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। इतनी क्लियर बातें कौन कहेगा? हाँ, बाबा क्या कहते, अव्यक्त होने के बाद पहले ब्रह्मा जो व्यक्त है वो अव्यक्त बनते, फरिश्ता बनते, फिर बाबा कहते वही ब्रह्मा साकार महाराजा श्री नारायण बनते, फिर उनके 84 जन्म शुरू होते हैं। कितनी भाग्यवान हम आत्माएं हैं जो ब्रह्मा बाबा हमारे पिता है, जो जाकर श्री कृष्ण बनेंगे, श्री नारायण बनेंगे। अब तुम धंधा धोरी भी करते रहते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकेंगे। बाबा कहते ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए, और विकर्म बने ना तो बाबा कहते सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकते। सबसे पहले पाप कर्म करना बंद करो, गलतियां करना बंद करो, भूले करना बंद करो। एक्चुअल में ज्ञान की धारणा माना क्या? हम ज्ञान को धारण कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या? इसका प्रत्यक्ष स्वरूप गलतियां करना बंद हो जाएगा, क्योंकि समझ बढ़ जाएंगी ना, पाप करना बंद हो जाएगा। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो इस समय है ही झूठ खंड और सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सब मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी बाबा देखो आगे सावधानी दे रहे हम बच्चों को। हाँ, कौन सी सावधानी बाबा दे रहे? अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। बाबा कह रहे हैं कोई भी अवगुण हमारे में नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो अवगुण है ना, देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस, मैं मेरा। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही सारे विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाबा कह रहे हैं सबसे पहले नंबर का शत्रु कौन? अहंकार, अभिमान। इसलिए कहा ना, अहंकार को मारो, पहले अपने अंदर के अभिमान को पहचानो। बाप डायरेक्ट कहते हैं लाडले बच्चे, देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है ही नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बताता हूं। शिव बाबा कह रहे तुम इन ऑर्गन से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए। दो बातें बाबा कह रहे हैं, कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो। देखो एक गलत काम करते हैं ना तो चारों ओर नाम बदनाम हो जाता है। वापस उस नाम को ऊंचा उठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्यों नहीं पहले से ही ध्यान दे कि मैं ऐसा कोई कर्म करूं ही नहीं जो बदनामी हो। अच्छा, ऐसा कर्म कब होता है? जब भावनाओं में बह जाते। तो सबसे पहले अटेंशन मेरा अपनी भावनाओं पर। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। अब बाबा तुमको सच समझाते हैं,
तुम सत के संग में बैठे हो सच सुनने और सच खंड का मालिक बनने के लिए। कहां बैठे हैं? सत के संग में बैठे हो। सत का संग, सारा सत्य ज्ञान जिसमें पवित्रता है, सुख है, शांति है, हम उस संग में बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? सच सुनने। सच सुनते सुनते हम सत बनते जाएंगे और फिर सचखंड के मालिक बनेंगे। उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान का सागर। ये तो बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो। वो नदियां तो पानी के सागर से निकलती हैं। वो पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वो गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, वो गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी और ये ज्ञान नदियां सारे विश्व में क्या हो रही है? सारे विश्व को पावन बना रही है। कितनी जगह पर सेंटर्स है? 149 कंट्रीज में। तो ये ज्ञान नदियां जगह जगह जाकर पावन बना रही है। बाबा कहते हैं, बच्चे वो पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वो गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। ये तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। नशा, पहले में ज्ञान की नदी बहती है ना, तो वो सारे किनारों को, दोनों किनारों को हरा भरा करती है। नदी जीवन देती है, नदी जीवदान देती है। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कह रहे? तुम ज्ञान नदियां। अभी बाबा कह रहे, बच्चे तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण तो है चोटी, सबसे ऊंचे ते ऊंचे, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी है। अभी सब सेवा कर रहे हैं। हम सब सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान है। हम ब्राह्मण सेवा कर रहे, ईश्वरीय संतान है। ये बात अगर बुद्धि में रह जाए तो सारा दिन नशा चढ़ेगा। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते। बाबा ने कहा भारत को स्वर्ग तुम बनाते हो, ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण बनाते। अरे ये तो बाप बनाते ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है, तो बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। बाबा ने कौन सा मकान बनाया? नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते तो जरूर पुराना होगा। ऐसे तो नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाबा कौन सी बात कह रहे हैं? अपने को आत्मा समझो। बाबा सभी बच्चों के लिए कहते हैं, बच्चे अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। घर चलना है तो तैयारी करनी है। श्रेष्ठ कर्म, दैवी संस्कार, पुराना हिसाब किताब चुक दो। भूल तो नहीं ना गए? मैं तुमको सहज राजयोग सिखाने आया हूं। तुम और हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे।
मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, बच्चे याद है ना? पापा पूछ रहे, क्या जवाब देंगे? बच्चे याद है ना? भूल तो नहीं ना गए? मैं कलप कलप तुमको आकर बादशाही देता हूं, मैं तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूं। बच्चे कहते हैं, बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते? जो तंग हो जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, बाबा से पूछते, बाबा इस चक्र से नहीं छूट सकते? बाबा क्या जवाब देते? नहीं, यह सृष्टि चक्र तो अनादि है, अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए, ये चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूं, कलप 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 के संगम युगे आता ही रहता हूं। उन्होंने तो सिर्फ युगे युगे लिख दिया, कहते भी है पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, अभी देखो बाबा क्या कहते हैं, पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो दो धाम है, कहाँ चलेंगे? बाबा कहते मेरे पास तो दो धाम है, कौन से? शांति धाम, सुख धाम। बाबा पूछ रहे कहाँ चलोगे? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बाबा कहते सुख धाम में तो बहुत सुख है, और भक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना जरूर है, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे। अच्छा, स्वर्ग में नहीं आएंगे? जो कहते ना हमको शांति धाम जाना है, तो बाबा कहते ठीक है, जब स्वर्ग पूरा होगा तब तुम उतरोगे। तो बाबा प्रश्न पूछते, स्वर्ग में नहीं आएंगे? क्या जवाब दे? स्वर्ग में आना है या डायरेक्ट स्वर्ग पूरा होने के बाद आना है? क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नर्क में माया के राज्य में ही आना चाहते हो? ये प्रश्न पूछो उनको। उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वो पहले दुख नहीं पा सकते, आने से ही थोड़ी पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। अच्छा बच्चे, इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना, अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं? अच्छा, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते, परंतु टीचर्स ही इतने तैयार नहीं, इतने हैंड्स भी तो चाहिए ना। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला। अच्छा, कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी तो अभी 2 बार शिफ्ट होती है ना। देखो बाबा का बच्चों के साथ संवाद है। बाबा क्या कह रहे हैं, सबसे फर्स्ट क्लास शिफ्ट है अमृत वेला। अच्छा, कोई सवेरे सवेरे नहीं आ सकते, बाबा कहते ठीक है, शाम को तो भी सेंटर पे तो आए। अच्छा, बच्चों ने समझा। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। अभी क्या समझा रहे हैं? बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की? रोज ये पोता मेल निकालना, चार्ट निकालना। आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई भूल तो नहीं ना की मैंने? अगर हो गई तो फिर बाबा से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना। सुना, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी गलती को सबसे पहले खुद ही महसूस कर लो, ताकि उस गलती की कहानी नहीं बने, ना गलती का हिसाब बने, जो हिसाब मुझे चुकतू करना पड़े। तो बाबा कहते बच्चे बाबा से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना।
बाबा आप कितने मीठे हो। भगवान कहते मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूं स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। बाबा को क्या जवाब देंगे? जी बाबा, आपकी आज्ञा सर माथे। नंबर 1 फरमान है, देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना। बच्चे ये महादुश्मन है, इस पर जीत नहीं पाई ना तो पदभ्रष्ट होकर कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर ये माया कैसे विघ्न डाल सकती है? हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु बच्चे कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना। देखो बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी तो करो ना। देखो जिसको बहुत ऊंचा पद लेना है उसको कदम कदम पर सावधानी कदम कदम पर रखनी है। कुछ भी ख्याल करो, कुछ ख्याल भी करो। देखो तुम किसको कहते हैं हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। अरे यहाँ तो धारणा चाहिए ना। बाबा कहते गुणों की धारणा चाहिए ना, नर से नारायण बनना। तो सिर्फ पढ़ने से बनेंगे क्या? हाँ पढ़ाई है, हमें जबरदस्त जो हिम्मत दिलाती है, मन परिवर्तन करती है, लेकिन उसके साथ साथ पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? गुणों का, गुणों की धारणा, ज्ञान की धारणा, दैवी संस्कारों की धारणा। अच्छा बच्चे यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है मैं तो आत्मा हूं, आत्मा हूं। तभी तो सतो प्रधान बन बाबा के पास जाएंगे, फिर बाबा तुम्हें स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों के प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की धारणा, एक, अपना रजिस्टर खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। बी केयरफुल। नहीं, अपना रजिस्टर खराब कैसे होता है? कुछ ऐसा वैसा बोल देते, ऐसा वैसा सोच लेते या कर्म करते हैं। इसलिए ध्यान रखना अपने संकल्पों का, वचन का, कर्म का। बाबा की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। इतना स्व के ऊपर अनुशासन, कंट्रोल, सहन करना पड़े, चुप रहना पड़े, समाना पड़े, तो भी मुझे कोई भूल नहीं करनी है। बस एक भूल की 100 गुना दंड फिक्स हो गया, थोड़ा सहन कर लिया तो। दूसरा, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है। कैसे चुकतो करेंगे? चिल्लाकर नहीं, शांति से, शुभ भावना के साथ, साक्षी होकर, बाबा को साथ लेकर। जो भी हिसाब किताब, चाहे बीमारी है, चाहे रिश्तों में कुछ ऊपर नीचे हैं, चाहे धन की कोई कमी, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन मुझे कैसे चुकतो करनी है?
कोई भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है? स्थिरता के साथ, मनोबल के साथ, ज्ञान बल का प्रयोग करते हैं, योग बल का प्रयोग करते हैं। वरदान, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। विस्तार, अमृत वेले से रात तक अब ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य के लिए सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। कौन सा गीत गाते रहो? बाबा ने कहा पहले तो जो श्रेष्ठ भाग्य मिला ना, बस उस भाग्य को क्या करो, याद करो। क्या क्या मुझे भाग्य मिला बाबा का बनने के बाद? तो बाबा कहते फिर उसका गीत गाओ, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। सुना कितना पक्का निश्चय बुद्धि। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए हर जाने, लेकिन खुशी नहीं जाए। ना इतना खुश रहना है। मैं खुश क्यों रहूं? इसके कारण मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं। वो सारे कारण याद करो तो आत्मा सारा समय खुश रहेगी। तो वरदान को रिपीट करते, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। चलो बाबा को 1 मिनट के लिए बाबा का वरदानी हाथ हम अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। आज का स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ, दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। क्या करना है? साक्षीपन की सीट पर सेट हो जाओ और दृष्टा बन ड्रामा के हर खेल को देखते जाओ। तो ये थी बाबा की बहुत सुंदर आज की वाणी। आज दादी जी का विशेष स्मृति दिवस है। दादी प्रकाश मणि जी का 15वां स्मृति दिवस। इस पर उनके अनमोल महावाक्य संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियां। दादी प्रकाश मणि जी हम सभी के लिए एक लाइट हाउस थे। स्नेह के मूर्त, अति निर्माण चक्ता, निमित्त भाव कुट कुट के भरा हुआ था। सबकी वो दादी माँ थी, सबकी दादी माँ, सबको आगे बढ़ाते थे और विश्वास रखते थे। तो आज दादी जी का स्मृति दिवस है। इस पर दादी जी के विशेष जो क्लासेस चली उसमें से कुछ अनमोल महावचन। 1, आत्मा जितनी संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा।
उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरा, मन, वचन, कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे, कभी किसी को न दुख देंगे न दुख लेंगे। जब दुख देना और लेना समाप्त हो जाता है, तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरा, जो संपूर्णता के समीप होगा वो बेहद का वैरागी होगा, उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, सबसे ममत्व टूट जाएगा, वो सबके बीच में रहते भी न्यारा प्यारा रहेगा। चौथा, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, वो सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। पांचवा, वो खुद से भी संतुष्ट होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठा, पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। छठा, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी, सदा साथी का साथ अनुभव होगा। दे अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सातवां, प्योरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उसको नशा रहता है। हम किसकी संतान है? 8, वो किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वो किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल, पुराने संस्कार की तरफ उसकी बुद्धि नहीं जाएगी, वो सदा स्वचिंतन में रहेगा। 9, जैसे साकार बाबा ने सदा अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, मानव विश्व सेवाधारी कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकार, निरअहंकारी, ऐसे सदा अपने को सेवाधारी समझना, ये भी संपूर्णता की निशानी है। 10, वो अपने को सदा निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है ना, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। सेवा के कारण महिमा तो होगी जरूर, लेकिन बाबा कहते हैं वो आत्मा अपने आप को निमित्त समझेंगे तो वो बार बार क्या कहेगी, किसने किया? बाबा ने करवाया, बाबा के कारण हुआ। वो अपने को कभी नहीं फंसाएगी, वो महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं, दोनों में स्थिति समान होगी। 11, वो सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा, उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारी ती प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है। अब उस सौगात को वो संभाल कर रखेगा। 12, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण
सदा समर्थ संकल्प चलेंगे, ये संपूर्णता की निशानी है। 13, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, ये भी तो संपूर्णता की निशानी है। 14, वो आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल, एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं। ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। लास्ट 15, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे ये तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति। ये दादी जी के बहुत सुंदर क्लासेस के पॉइंट्स है संपन्न और संपूर्ण बनने के। तो आज के वाणी का स्वमान कौन सा? मैं खुश नसीब आत्मा हूं। आज बाबा ने क्या कहा? कुछ भी हो जाए, शरीर तक चला जाए, खुशी नहीं जाए। इतनी मेरी खुशी क्या रहे, ये जैसे मेरी प्रॉपर्टी है। इतना हम खुशी को संभाल कर रखें, इतना बार बार अपने आप को चेक करें कि मैं आत्मा सदा खुश रहूं। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही, बच्चे कर्मों की गुह्य गति का ध्यान रखो। भाग्य वो दस्तावेज है जिसे आप आपके श्रेष्ठ कर्मों से बदली कर सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कोई भी विकर्म पाप कर्म नहीं हो, वो तो 100 गुना दंड फिक्स हो जाए। दूसरा, आज बाबा ने और एक अच्छी बात कही, बच्चे संगम युग पर तुम ब्राह्मणों का एक ही धर्म और कर्म, ज्ञान अमृत पीना है, पिलाना है। और लक्ष्मी नारायण बनने के लिए भी आज बाबा ने क्या कहा? बच्चे लक्ष्मी नारायण बनना है तो गुणों की भी धारणा चाहिए ना, ज्ञान की भी धारणा चाहिए। रोज अपना पोता मेल देखना है। आज रात को पोता मेल चेक करना, मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, कोई विकर्म तो नहीं हुआ, मैंने क्या श्रेष्ठ कर्म किया, आज मेरा योग कैसे रहा। तो बाबा ने कहा बच्चे वो भी चेक करना है। और हाँ, कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल ना हो, इसका बहुत बहुत अटेंशन। तो ये थे आज सदगुरु बाबा के, धर्मराज बाबा के ज्ञान सागर के महावचन। तो आज बाबा के महावचनों को हमने सुना, साथ में दादी जी के भी महावचनों को सुना। आज हम प्यारी दादी माँ, इनको विशेष भोग स्वीकार कराएंगे बाप दादा के साथ साथ। उसके पहले इस सप्ताह का कार्यक्रम कल शुक्रवार सामूहिक अमृत वेला 4 बजे, सभी 4 बजे यूट्यूब पर ज्वाइन हो जाना। फिर संडे को विशेष योग, और वो योग खास उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने वो फुल डे का योग मिस किया था 12 से 5 बजे तक का। तो ये इस सप्ताह का कार्यक्रम है। ओम शांति।
ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।